अरे भाग्यवान, खाने में थोड़ा हल्का बना लियो। वो क्या है ना, रात को राजमा खाए थे, थोड़ी गैस हो गई पेट में। अरे राजमा तो सबने खाए थे, तुम्हें ही अलग से गैस हो गई। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा, तेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा वक्त बहू के साथ भी निकाला कर। अरे भाग्यवान, तू ही समझाया कर बेटे को, है। अभी घूम कर तो आया था, अब तुम क्या चाहते हो कि हमेशा बहू को साथ लेके घूमता रहे? काम पे भी उसको साथ में लेके जाएगा क्या वो? अरे तू समझती तो है नहीं। हाँ, तुम तो जैसे बड़ा मुझे घुमा घुमा कर भूल गए। एक इंडिया गेट तक तो घुमाया गया ना तुमसे मुझे। गलत बात है पापा, वैसे शादी के बाद आप मम्मी को घुमा के क्यों नहीं लाए? अरे बेटा, लाया हूँ, खूब घुमा के लाया हूँ, ये तो बस भूल जाती है। और वैसे भी इसे बेटा घुमाने की जरूरत क्या है, ये हमेशा तो घूमती रहती है, कभी इस रिश्तेदार के उधर, कभी उस रिश्तेदार के यहाँ। तुम तो चुप करो। अरे बेटा, बहू अभी उठी या नहीं? नहीं माँ, बस उठने ही वाली होगी। देख भाई, तुझे इस घर के तौर तरीके तो बहू को सिखाने होंगे। 8 बज गए, ये कोई टाइम है बहू को उठने का? तुझे पता नहीं इस घर के नियम? नियम? कौन से नियम भाग्यवान? अरे मुझे तो 40 साल हो गए इस घर के अंदर, मुझे तो कभी कोई नियम नहीं दिखाई दिया है। अरे माँ, कौन सी नियम की बात कर रहे हो? उसे बोल दे सुबह 5 बजे उठकर 7 बजे तक हम लोगों को नाश्ता करा दिया करे। पर माँ 5 बजे उठकर क्या करेगी? हाँ, ऐसे बोल रही है जैसे खुद तो बड़ी 4 बजे उठ जाती है। तुम तो शांत रहोगे या नहीं? और तू याद से समझा दी अपनी बहू को। पर माँ एक बात बताओ, पहले तो ऐसा कोई नियम नहीं था। अरे शकुंतला सास जो बन गई है क्यों शकुंतला? अरे भाई, माँ को क्या हो गया? अरे शकुंतला, मुबारक हो, बहू ले आई घर में, 2 लड्डू तक नहीं खिलाए तुमने। अरे आ सरला आ, अभी मैं तेरे घर ही आने वाली थी। सरला, वैसे तेरी नाक भी ना बहुत तेज है, बहू की खुशबू आ गई होगी तुझे, है तभी आ गई मिलने उससे। और क्या भाई, तुमने क्या सोचा चोरी चुपके बहू ले आएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? अरे सरला, वो क्या है ना, सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ, मैं क्या बताऊं तुझे। हमने लड़का तो नारायण जैसा पैदा किया था, उसके साथ उदित कब लग गया भगवान ही जाने। लड़का मेरा बदला हो या ना बदला, पर उसकी शादी के बाद शकुंतला तू बहुत बदल गई। अरे भाई साहब, अब शकुंतला सास जो बन गई है, सास वाला रोब तो दिखाएगी ना, क्यों शकुंतला? तुम तो चुप करो। अरे आ सरला बैठ, इनकी तो आदत है बड़बड़ाने की। चल बुला शकुंतला अपनी बहू को, मैं तो उसकी मुंह दिखाई के लिए आई थी। अरे पुष्पा बेटी, जरा बाहर आ जा, देख सरला आंटी तुझसे मिलने आई है। बैठ सरला, मैं तेरे लिए कीवी काटती हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे शकुंतला, बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा लाई है, नजर न लग जाए इसे किसी की। अब तक तो नजर नहीं लगी थी, पर मुझे लगता है अब शायद जरूर लग जाए। अरे भाई साहब, तुम तो जब भी मुंह खोलोगे ना तो आग ही उगलोगे। बढ़िया आई। बहुत सुंदर है शकुंतला तेरी बहू तो। बेटी, तेरी कोई बहन वहन भी है तो हमें मिलवा दे उससे, मेरे टप्पू के लिए। मेरे टप्पू भी बहुत सुंदर है। ठीक है आंटी। अरे टप्पू की तो यहीं आसपास की कोई ढूंढ लो, वहीं मिल जाएगी तुम्हें तो। तुम चुप रहोगे? अरे सरला, तू चिंता क्यों करती है? टप्पू के लिए तो तुझे इससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। जा बहू जा, तू तो अंदर जा। अरे रुक रुक शकुंतला, मैं बहू को थोड़ा नेक तो दे दूं। ये ले बहू 21 रुपए। ठीक है आंटी जी। अरे बहू, ध्यान से संभाल के रख लियो, कहीं गिर ना जाए। अरे वाह वाह सरला, कितनी लंबी चौड़ी रकम दी है ना तूने। अरे बहू, इसे बैंक में डाल के एफडी करा दियो, देख कहीं हमारे बुढ़ापे में काम आ जाएगी। ठीक है माँ जी। भाई साहब, तुम तो हमेशा पैसों के लिए ही मरे हो। तुम चुप नहीं बैठ सकते थोड़ी देर? अरे तो रकम तो देख, उसकी कितनी बड़ी रकम दी उसने। भाई साहब, ये तो नेक होता है, जब ना पता हो ना तो मुंह मत खोला करो। अरे शकुंतला, इन्हें तो बाथरूम में ही बंद करके रखा कर। सही कह रही है सरला, अगली बार अगर तुमने अपना मुंह खोला ना, मैं सच में बाथरूम में बंद कर दूंगी तुम्हें। पता नहीं मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं ये लोग। और बता सरला, तुझे मेरी बहू कैसी लगी? सच बताऊं शकुंतला, लेकिन तू बुरा मत मानी, मुझे तो तेरी बहू थोड़ी गुन्नी लगी।
अरे नहीं नहीं सरला, वो मेरी बहू ना थोड़ा बोलती कम है, इसलिए तुझे ऐसा लगा होगा। अरे रहने दे शकुंतला, 40 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, और हम तो वो हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। उड़ती चिड़िया के पर गिनती है ये। ए शकुंतला सुन। ये जो लोग कम बोलते हैं ना शकुंतला, इनके मन में चोर बसा होता है। नहीं सरला, मैंने तुझे बताया ना, वो थोड़ा कम बोलती है, बस इसीलिए। शकुंतला हमेशा ध्यान रखियो, कम बोलने वाले लोग बहुत तेज होते हैं और ज्यादा बोलने वाले लोग ठीक होते हैं। अच्छा बहू तो तेज आ गई तुम्हारी शकुंतला। अच्छा चल मैं चलती हूँ। कर गई काम अपना। अरे बहू, जब कोई आया जाया करे ना तो तू बातचीत करा कर। कम बोलने वाले लोगों को लोग घुन्ना बोलते हैं, घुन्ना। चलो ठीक है माँ जी, अब से ज्यादा बोलूंगी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते बहन जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते। और कैसे हो फूफा जी, कैसे हैं हमारे? सब अच्छे हैं। तू सुना, तू कैसी है? और बिट्टू ठीक है? सब अच्छे हैं बुआ जी। आप बताओ, आप कैसे हो? घर में भी सब ठीक है। हाँ, अब कमर का दर्द थोड़ा आराम है मेरा, पहले से पर ना बहुत दर्द हो रहा था मुझे कमर में। चल बहू, अब तू थोड़ा अंदर जा, हम लोग थोड़ी बातचीत कर लें। ठीक है माँ जी। अरे क्या बात है भाभी, बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, कितना बोलती है। अरे बहना, वो बेचारी तो बस हालचाल ही पूछ रही थी। अरे भाई सब, इतना बोलना भी ठीक नहीं होता। बहू तो तुम्हारी तेज आ गई, मेरा काम तो तुम्हें बताना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। ज्यादा बोलने वाले लोग तेज होते हैं शकुंतला। अरे नहीं नहीं दीदी, वो ऐसी नहीं है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा समझा दूंगी उसे। चलो ठीक है, मैं तो चलती हूँ, मेरा काम तो तुम्हें बताना था, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अरे बहू, तू थोड़ा कम बोला कर। पर माँ जी, आप ही ने तो बोला था कि थोड़ा बोल लिया कर, मैं तो फिर भी थोड़ा ही बोली थी। अरे नहीं बहू, तू तो कम बोला कर, ज्यादा बोलने वाले लोग तेज होते हैं। बाबूजी मैं क्या करूँ, कम बोलूं तो लोग घुन्ना बोलते, ज्यादा बोलूं तो लोग तेज बोलते। हे भगवान, मैं क्या करूँ? अरे बहू चिंता मत कर, जिंदगी हमेशा अपने और अपने परिवार को देख के जिया करते हैं, वरना वो गाना सुना है ना तूने हमेशा। कौन सा बाबूजी? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाकी बोलो तो दिक्कत, ना बोलो तो दिक्कत लोगों को, बाकी बोलो करे तो करे क्या।